बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका हमने आज करना है सम नंबर 6। इसके तमाम पार्ट्स हम करेंगे सम नंबर 6 के, ठीक है। और इससे पहले जो है सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनके तमाम क्वेश्चंस को जो है हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो सम नंबर 6 की जानिब चलते हैं। सम नंबर 6 है हमारा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कहा है, ठीक है, और एक हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। यानी कि जैसे हम ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करते हैं एक प्लेन की, तो उसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इसको हम y कहते हैं और ये जो लाइन होती है ये x की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये सेकंड वैल्यू y होती है। तो यहाँ x 7 है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर हम फर्ज कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। और माइनस y जो है उसमें -9 देखना है। तो y की जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे की जानिब आती हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फर्ज करें, अगर y यहाँ आ रहा है कहीं पे 9, जो -9 है वो y पे, और x की जो वैल्यू है 7 वो यहाँ कहीं आ रही है। तो इट मीन्स वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है, कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें पॉइंट स्लोप का एक फॉर्मूला है जो इन सवालों में यूज़ होना है, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में हमने वो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने आ जाना है पेज नंबर 133 पे, ठीक है। 133 पे आ जाते हैं। उसमें ये देखें, पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और x माइनस x1 यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये हमने यूज़ करना है इन क्वेश्चंस के लिए, पॉइंट स्लोप का ये फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर ये देखें पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट स्लोप का ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन की जानिब आते हैं। तो ये देखें, हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x होती है और ये y होती है। तो इस फॉर्मूले के लिए एक हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए x1 की। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x1 होती है और ये सेकंड y1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें एक ही पेयर दिया हुआ है, इसलिए x1 और y1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, x1 की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 7 है, और यहाँ पर ये y1 है। तो y1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास -9 है। और इसके अलावा हमें m चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला देखा है उसमें देखें फॉर्मूले में y1, x1 और m रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में m की वैल्यू हमें गिवन नहीं दी हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर देखें बुक में पेज नंबर 130 पे आ जाएं। 130 पेज पे आ जाएं तो उसने लिखा हुआ है कि L इज़ हॉरिजॉन्टल। अगर L जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा तो उसमें M की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो M की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू लगा देनी है 0। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने जो आपको पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला बताया है वो हमने यहाँ पर पुट कर लेना है, ठीक है। एक दो बार वो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। वो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला है जो हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसकी मदद से हम इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y है तो y एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस फॉर्मूले वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, -9, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -9। m की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ m की प्लेस पे 0 आ जाएगा। x हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। x1 की प्लेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें y एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर देखें
ज़ीरो को जब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे पास हमने इसको इक्वेशन में चेंज कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करके हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप की मदद से उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसने हमें पेयर दिया हुआ उसको हमने x1 और y1 का, हमें पता है कि उसका नाम x1 और y1 है, फर्स्ट वैल्यू को x कहते हैं, सेकंड वैल्यू को y कहते हैं, और एक ही पेयर है तो x1 और y1 कहेंगे। तो उसमें हमने क्या किया, m की वैल्यू कहाँ से ज़ीरो आई है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो वहाँ m की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो आएगी। तो ये बात हमने याद रखनी है। और यहाँ पर हमने पॉइंट स्लोप का ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ये पुट कर देना है हमने, ठीक है। ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, इसकी मदद से ही हमने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले में ये जो मेरे पास वैल्यूज थी ये मैंने पुट की और इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर बी है, द वर्टिकल लाइन थ्रू -5, 3, ठीक है। तो अब वर्टिकल लाइन की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ग्राफ पेपर पे, जैसे कि एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करते हैं और एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। एक लाइन वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो अगर ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू x होती है और ये सेकंड वैल्यू y होती है। तो यहाँ पर x ये आ रहा है तो x में माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे होती है। अगर 5 यहाँ पर देखें -5, तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। अगर -5 यहाँ कहीं आ रहा है और y में हमने 3 देखना है तो पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर होती हैं, 1, 2, 3, और 3 यहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हमने पॉइंट स्लोप का जो है फॉर्मूला लगाना है और उसकी मदद से हमने ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। तो उसमें हमें y1 की, x1 की और m की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की, ये x1 है और ये y1 है। हमारे पास चूंकि एक ही पेयर है तो इसलिए इसको ही हम x1 और y1 का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, ठीक है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। और m की वैल्यू जो है उसने हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 130 पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हॉरिजॉन्टल है लाइन तो m की वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर लाइन वर्टिकल है तो m जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब है कि यहाँ पर इन्फिनिटी का निशान आएगा, क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं करते इन्फिनिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगी अगर लाइन वर्टिकल होगी। तो यहाँ पर देखिए अब स्लोप का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पॉइंट स्लोप का। तो y - y1 है वो, और यहाँ m लगा देंगे इंटू x - x1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास, y हमने एज इट इज़ लिख देना, माइनस भी एज इट इज़ लगा देना, y1 की जगह पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल m की जगह पे इन्फिनिटी का ये निशान लगा देंगे सिंबल, ठीक है। और x हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस भी एज इट इज़ लिख देते हैं, x1 की जगह पे -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -5, ठीक है, और ये इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें y - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इन्फिनिटी की जगह पे अगर हम 1/0 लिख देंगे तो भी यहाँ पर हम यानी कि लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर 1/0 करूँ तो मैथ एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पर हम 1/0 भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं और इस पूरे के नीचे जो है यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1 जब इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, ये जब 0 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जब 1 को इसके पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 आ जाएगा। और इसको हम सही करके लिख लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इस तरह से देखें हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है वर्टिकल लाइन की। -5 और 3 की जो है वो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x1 और y1 की जो उसने हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी वो लिखी है, और m जो है उसने बताया है कि अगर वर्टिकल लाइन होगी तो हमने ये बात याद रखनी है कि m जो है वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं, 2/0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ एरर आएगा, ये डिफाइन नहीं होगी, ये सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर 1/0 लिख दिया, वैल्यूज पुट की, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर सी है थ्रू ए, यानी कि अब इसमें उसने जो पेयर दिया उसको उसने ए का नाम दे दिया है और उसकी वैल्यू क्या है -6,5 हैविंग स्लोप 7। इस क्वेश्चन में उसने हमें जो इस पार्ट में उसने हमें स्लोप की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वैल्यू x1 होती है और ये y1 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ x1 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ आ जाएगा -6। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू क्या उसने दी हुई है 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब हमने यहाँ पर जो है वो स्लोप पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला जो है वो पुट करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया। अब हमने इसमें जो है पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, y1 की जगह पे 5 लिख देंगे, m की जगह पे 7 आ जाएगा, x एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस भी एज इट इज़ लिख देंगे, x1 की जगह पे -6 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें y माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 भी ऐसे ही आ गया, x ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, y को हम ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7x = 7 प्लस 7 × 6 = 42। ठीक है, तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या करना है, ये जो वैल्यू है सारी ये हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये y और -5 ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं और यहाँ पर 0 लिख देते हैं इसकी जगह पे, तो 7x प्लस 42 एज इट इज़ आ जाएगा। ये y यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा और ये -5 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 7x पहले लिख लेते हैं, -y लिख लेते हैं उसके बाद, और प्लस 42 लिख लेते हैं और प्लस 5 लिख लेते हैं। इस तरह से हमने वैल्यू को अरेंज कर दिया। अब 0 यहीं रहेगा, 7x एज इट इज़ लिख देंगे, -5 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 42 और 5 को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखें 42 + 5 क्या आ रहा है 47, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 47। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई है, इसको हम सही करके लिख देते हैं 7x - y + 47 = 0। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसने हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी वो लिखी है हमने, और इसमें उसने हमें स्लोप की वैल्यू भी दी हुई है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और हमने पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लिखा है, उसमें उसकी वैल्यू पुट किया है और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर डी है थ्रू 8, -3 हैविंग स्लोप 0। तो जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं, ये हमारी x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू है और ये स्लोप जो है ये m की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3, और m की वैल्यू है 0। अब यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं और उसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है y - y1 = m × x - x1। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, y1 की जगह पे लिख देंगे -3। ठीक है, और m की जगह पे आ जाएगा 0, और x की जगह पे x एज इट इज़ आ जाएगा, -x1 की जगह पे 8 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3,
इज इक्वल टू, अब यहाँ जब ज़ीरो को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन जो है हमने फाइंड कर लिया है। तो हमने क्या किया, उसने हमें गिवन वैल्यू जो दी हुई थी हमने वो लिखी हैं और पॉइंट स्लोप का यहाँ फॉर्मूला लगाया है और वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर ई है, थ्रू -8,5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, ठीक है। उसने यहाँ पर ये एक पेयर दे दिया, इसको हम x1 और इसको हम y1 कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू उसने अनडिफाइंड कही है, अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेनी है। x1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -8। और y1 की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। और स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू उसने हमें क्या दिया अनडिफाइंड, इट मीन्स के इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप की जो है पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये आप 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन भी ऐसे ही आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5। m की जगह पर इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। और x1 की जगह पे लिख देंगे -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, y माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इन्फिनिटी की जगह पर हम 1/0 या 2/0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/0, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं और इस पूरे के नीचे ये 0 आ गया, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो है 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये 0 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 0 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगी। और 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है, x + 8 आ जाएगा। तो अब इसको सही करके लिख लेते हैं x + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया और यही इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, जिसने हमें वैल्यू दी हुई थी वो हमने लिखी है गिवन वैल्यू, यहाँ अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी उसने कहा था, तो इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। और इस तरह से हमने वैल्यू पुट करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई। तो यहाँ पर देखें f की वैल्यू है थ्रू -5, -3 एंड 9, -1। तो अब इसमें उसने हमें 2 पेयर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो 2 पेयर्स आ जाएं जब, तो हमने फॉर्मूला चेंज कर लेना है, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। पेज नंबर 134 पे उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 2 पॉइंट्स का, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमने वो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसने हमें ये 2 फॉर्मूले दिए हैं, इसमें से हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है 2 पॉइंट्स वाले 2 पॉइंट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारी x होती है और ये y होती है। इसी तरह ये वैल्यू हमारी x होती है और ये y होती है। इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5। और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो यहाँ लिख लेते हैं 9। और y2 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ लिख लेंगे -1। अब हमने 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना यहाँ पर, तो वो हम लिख लेते हैं, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और इंटू लगा के यहाँ पे x माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ये फॉर्मूला लिख लेना है। ये फॉर्मूला भी प्रीवियस फॉर्मूले की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर
m लिखते थे उस m की जगह पे यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि स्लोप का जो फॉर्मूला है और x2 माइनस x1 वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, y एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, अब y1 की जगह पे y1 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 और यहाँ पर देखें इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा, y2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे वो है -1 माइनस फॉर्मूले वाला एज इट इज़ आ जाएगा और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 यहाँ पे इस तरह लिख देंगे और x2 की वैल्यू 9 है तो 9 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला लगाएंगे, x1 की वैल्यू है -5 तो यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ पर देखें x एज इट इज़ आ जाएगा माइनस और x1 की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर इस तरह से हम -5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमने 3 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा और 9 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 5 और इस तरह से ये ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखें -1 और +3 को हम सॉल्व करते हैं तो -1 और +3 को कैलकुलेट करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 और 9 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। आपको मैं ऐड करके दिखा देती हूँ, 9 + 5 तो 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x + 5 एज इट इज़ लिख देंगे, इन दोनों की अब देखें कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पे 2 1 = 2 2 7 = 14, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 7। अब क्या करना है, y + 3 एज इट इज़ लिख देंगे, 1/7 भी एज इट इज़ आ जाएगा, x + 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या कंसीडर कर लेते हैं 1 और इस पूरे के नीचे 7 आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब भी यही होता है कि ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और यहाँ पर ये जो 1 है जब इधर आएगा तो यहाँ पर देखें x + 5 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7y + 3 7 3 = 21 और इसको 1 के साथ जब करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और ये x + 5 एज इट इज़ रहेगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ आके -y हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी यहाँ आकर -21 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x पहले लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर +5 लिख लेते हैं और फिर -21 लिख लेते हैं। अब 0 एज इट इज़ आ जाएगा, x भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब -7 एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ पर देखें -5 और 5 - 21 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -16। तो इस तरह से देखिए हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई, इसको हम सही करके लिख लेते हैं, x - 7 y - 16 पहले लिख लेते हैं और 0 बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया है 2 पॉइंट जो था फॉर्मूला वो ऐड किया और उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें वैल्यू गिवन दी हुई थी, तो सबसे पहले हमने गिवन वैल्यू लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमने वो 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट किया, उसकी वैल्यू उसमें वैल्यू पुट करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका। तो यहाँ पे देखें जी पार्ट है y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू उसने दी हुई है -7 एंड स्लोप -5, ठीक है। तो उसने y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है और स्लोप की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा हम चेंज लगाएंगे। y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे देखें बुक पे पेज नंबर 132 है, तो वहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें जो y इंटरसेप्ट है उसको हमने किससे डिनोट करना है, c से डिनोट करना है, y इंटरसेप्ट c है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा y = mx + c। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करना है, c से,
तो सी की वैल्यू क्या है -7 और स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू लिख ली। अब इसमें हम जो y स्लोप इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। वो क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, y एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, m की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है -5, x हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस c की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -7। ठीक है, अब यहाँ पर y एज इट इज आ जाएगा और ये -5x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो सारी वैल्यू है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, y एज इट इज आ जाएगा। ये -5 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 5x हो जाएगा और ये भी जब -7 इधर आएगा तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो क्या किया, सबसे पहले जब उसने हमें वैल्यू में y इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू दी हो तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप का जो है स्लोप इंटरसेप्ट का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। हमने गिवन वैल्यूज लिखी, फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूले में जो वैल्यूज थी वैल्यूज पुट करके तो उसकी मदद से हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड हो गया। तो यहाँ पे देखें एच वाला पार्ट है, एक्स इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू है -3 एंड y इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो जब इस तरह से हो जाए क्वेश्चन में कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है। पेज नंबर 134 पे उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट्स आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी कि x जो है वो a के x की जगह पे a होगा और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को। ठीक है, तो x ओवर y हो जाएगा प्लस y ओवर b हो जाएगा इज इक्वल टू, उसको इक्वल कर देंगे 1 के। तो ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब दोनों तरफ इंटरसेप्ट हो यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें x इंटरसेप्ट को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ a आएगा और उसकी वैल्यू है -3 और y इंटरसेप्ट की जगह पे b लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लिख देना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें x हम एज इट इज लिख देते हैं, a की जगह पे -3 आ जाएगा प्लस y एज इट इज लिख देंगे और b की जगह पे आ जाएगा 4। ठीक है, और इसको हम इक्वल कर देते हैं 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जब दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये जो माइनस है इसको हम x के साथ यूँ ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आएगा एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 12। ठीक है, अब हमने 3 को 12 से डिवाइड करना है। तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 को यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -4x प्लस, अब 4 को मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो 4 3 ज़ा 12 होता है और 3 को मैं यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कंसिडर करेंगे। 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 1 ज़ा 3y आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल कर देना है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 1 इधर चला जाएगा और ये 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इधर आएगा तो 1 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा एज इट इज़ आ जाएगी और ये जो 12 जब इधर जाएगा तो 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें -4x प्लस 3y एज इट इज़ लिखेंगे, 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं।
अब 12 एज इट इज़ रहेगा, ये -4 इधर आकर पॉजिटिव x हो जाएगा और ये +3y यहाँ आकर -3y हो जाएगा। अब इसको वैल्यू को अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y वाली वैल्यू लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो तीनों वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं 4x - 3y + 12 इधर लिख लेते हैं और = 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया और ये जो है इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो उसने हमें वैल्यू दी हुई थी हमने वो लिखी है। x इंटरसेप्ट को a कहते हैं और y इंटरसेप्ट को b कहते हैं और इसमें हमने इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और वैल्यू पुट किया है सारी, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है और ये इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो यहाँ पर देखें लास्ट पार्ट है उसकी वैल्यू है x इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू है -9 एंड स्लोप की वैल्यू है -4। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखें हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे जो है वो -9 जो है x वाली साइड पे किस साइड पे आता है, इस साइड पे आती है माइनस वाली वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसने आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब उसने हमें क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट कहा हो, सिर्फ y इंटरसेप्ट, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, y = mx + c। ठीक है, जब उसने y इंटरसेप्ट की बात की कही हो, क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट मौजूद हो, सिर्फ y इंटरसेप्ट, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ x इंटरसेप्ट है तो आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, वो फॉर्मूला सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू -9 है और इसी प्लेन पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर खुद ही से इस पॉइंट को a का नाम देकर इसमें x की वैल्यू -9 लिख देनी है और y यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इस लाइन पे y की वैल्यू 0 खुद से लगा देनी है। ठीक है, और m को किससे डिनोट करते हैं हम, स्लोप को m से डिनोट करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ये x1 होती है और ये सेकंड वैल्यू होती है y1 होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 की क्या वैल्यू है -9 और y1 की क्या वैल्यू है 0 और m की क्या वैल्यू है -4। तो अब मैंने जब ये वैल्यूज़ लिखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं। x - x1 यहाँ पर हमने पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में यूज़ किया था। यहाँ पे y - y1 था, y - y1 m और x - x1। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। y1 की जगह पे 0 लिख देंगे, m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -4 और x हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, x1 की जगह पे -9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, y - 0 हम एज इट इज़ लिख देते हैं, -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, x भी ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो है इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये x - 0 एज इट इज़ लिख देंगे, y - 0 और -4 को x के साथ करेंगे तो -4x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 को 9 के साथ करूँगी तो 4 9 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें जब y - 0 करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ -4x - 36 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है इसको इस साइड पे ले आएंगे और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहाँ पे देखें y एज इट इज़ रहेगा, ये -4x है, इस साइड पे आके +4x हो जाएगा, ये -36 इस साइड पे आके +36 हो जाएगा और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। अब इस वैल्यू को अरेंज कर देते हैं, 4x पहले लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू लिख लेते हैं 36। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो हमने क्या किया है, उसने हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है -9 और स्लोप दी हुई है -4। तो हमने देखा है कि x पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने x की वैल्यू -9 लिख दी और y की वैल्यू 0 लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू लिखी, m स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m की वैल्यू लिखी यानी कि स्लोप की। और फिर हमने ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला जो याद किया था और पुट किया था अपने क्वेश्चंस में, हमने वो करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो जाएगी और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो
तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।